हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर है 2024 और 25 का, उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा अपना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है साइंस एंड टेक का। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन। कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट को ये डेवलप किया है जो इसके मतलब इंसान की तरह मतलब लिविंग स्किन वगैरह उसका फेस वगैरह, ठीक है। तो जापान है अपना, ठीक है। और इसलिए ऐसा किया गया कि इमोशनल एक्सप्रेशन वगैरह जो है रोबोट में, इमोशनल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ किया गया, लिविंग स्किन को फेस पे लगाया गया, ठीक है। तो जापान ने यह कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अ न्यू कंपोजिट मेम्ब्रेन कॉल्ड मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड बाई। एक मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन किसने डेवलप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन को डेवलप किया है। इसका काम क्या है? तो टू डिटेक्ट अमोनिया और अदर अमाइन लीक इन इंडस्ट्री और लैब्स। इंडस्ट्री और लैब्स में जो भी अमोनिया वगैरह का लीकेज होता है उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। और किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेल्यूलाइटिस डिजीज किससे होता है? तो सेल्यूलाइटिस डिजीज अभी चर्चा में था, ये किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्रोटाइजिंग फास्सिटिस। फैसिटिस, नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस क्या है? तो एक फ्लेश ईटिंग डिजीज है, फ्लेश ईटिंग डिजीज, ठीक है। क्या है? तो नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया टर्म है ये सब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। कह किस संस्थान ने भारत का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल को शुरू किया है? तो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस। किसने शुरू किया है? तो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने कम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल को शुरू किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रैको मिशन क्या है? टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन फेनोमेनन। क्या है ड्रैको मिशन? क्या है? तो टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन फेनोमेनन। और ये किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये क्या कर रहा है कि ड्रैको मिशन क्या है? तो सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन फेनोमेना को ये क्या करता है? तो स्टडी करता है, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब ऊपर स्पेस में सैटेलाइट जाता है तो हम सभी जानते हैं कि आगे जाके ये सब जो है अलग अलग इसके पार्ट जो होते हैं ना, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और लैंडर रोवर वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे देखा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा क्वेश्चन कि 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, इसको फास्ट कहा गया है, ये लोग किस देश में अवस्थित है? तो ये चाइना में है। क्या है? तो 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप या फास्ट कहाँ लोकेटेड है? तो अपने चाइना में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जिसको जूस मिशन भी कहा जाता है, वाज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो अगेन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। जूस मिशन या पूछे या फिर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन पूछे तो ये किस एजेंसी का है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा लेप्टोस्पिरोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस जिसको रैट फीवर भी कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु के कारण ये होता है, ठीक है। लेप्टोस्पिरोसिस जिसको हम लोग रैट फीवर भी कहते हैं, बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तियानवेन-3 मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है, चीन से। तियानवेन-3 मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आशा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, सॉरी आशा बोल रहा हूँ, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन? तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है? टू एक्सप्लोर जुपिटर्स आईसी मून, ठीक है। जुपिटर्स का जो आईसी मून वगैरह है, ठीक है, यूरोपा जुपिटर का ही एक सैटेलाइट है, ठीक, मून है। तो उसका नासा का क्या है यूरोपा क्लिपर मिशन का ऑब्जेक्टिव? टू एक्सप्लोर जुपिटर आईसी मून, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि एनविजन मिशन एसोसिएटेड विथ, एनविजन मिशन किससे संबंधित है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है। फिर से एनविजन का मकसद क्या है? टू एक्सप्लोर विजन 2031 तक, वीनस को एक्सप्लोर करने का 2031 तक ये मिशन है एनविजन, किसके द्वारा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये चेन्नई में अवस्थित है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई। उससे आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट। कह रहा है लोकलाइज्ड कैंसर के
मतलब पूरा ट्रीटमेंट के लिए, सही जगह पे लोकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन टाइप का हाइड्रोजेल ये किसने डेवलप किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो टाइफून मिसाइल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड डीपसीक एआई मॉडल्स नेम्ड डीपसीक V2 एंड डीपसीक R1। तो ये चाइना ने डीपसीक मॉडल अभी काफ़ी चर्चा में था, ये शुरू किया था। ठीक है, आप लोग बताएंगे ग्रोक या ग्रोक जो है ये एआई मॉडल किस कंपनी ने शुरू किया था, यदि आपको पता होगा, और पता ही होना चाहिए ये चीज़ आपको। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि इसरो लॉन्च द NVS-2 सैटेलाइट यूजिंग GSLV F-15 फ्रॉम विच प्लेस। कह रहा है NVS-2 सैटेलाइट को जो कि GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इन स्पेस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण जो है स्पेस में किस देश ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इन स्पेस टू सपोर्ट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स। इन स्पेस के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म को सपोर्ट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड शुरू किया गया। और इन स्पेस क्या है, तो इन स्पेस जो है अपना इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन स्पेस को क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसने जो स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है, स्टार्टअप वगैरह है, उसको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड की शुरुआत की है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस MRI मशीन टू बी इंस्टॉलेड। कह रहा है कि पहला भारत का पहला स्वदेशी जो है MRI मशीन क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है ये कहाँ इसको लगाया गया है, तो एम्स नई दिल्ली में लगाया गया है। फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन को एम्स दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला या साइन करने वाला 54वां राष्ट्र कौन सा बन गया है, 54th नेशन कौन सा बन गया है, तो अपना बांग्लादेश बन गया है अप्रैल 2025 में। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड का मेन मकसद क्या है, तो टू सेफ एंड पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात इसमें की जाती है, ट्रांसपेरेंसी कोऑपरेशन इन सब चीज़ों की बात की जाती है कि स्पेस में पीसफुल तरीके से चीज़ों को कोई भी एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाए। ठीक है, तो आर्टिमिस अकॉर्ड इससे संबंधित है और बांग्लादेश जो है 54वां राष्ट्र बन गया है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, बायोटेक ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि K218b क्या है, तो एक एक्सो प्लानिट है, बाह्य ग्रह है। ठीक है, एक्सो प्लानिट क्या है, तो K218b। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट इवोल्यूशंस प्रोग्राम। कह रहा है किस सरकारी विभाग ने इवोल्यूशन प्रोग्राम को शुरू किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको शुरू किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा नीडर अंडर स्वयान इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। कह रहा है नीडर जो है एक स्वयान इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया, किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नीडर स्कीम को शुरू किया है अंडर स्वयान इनिशिएटिव। ठीक है, और नीडर का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ध्यान में रखेंगे हम लोग, कभी आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जा सकता है, एग्जाम में कुछ भी हो जाता है आजकल, खासकर VPSC वगैरह में। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पार्कर सोलर प्रोब टू स्टडी द सन इज लॉन्च्ड बाय। अरे पार्कर सोलर प्रोब जिसका काम है कि सन को, सूर्य का अध्ययन करना, उसको किसने लॉन्च किया, तो नासा ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गेन्स इनटू द ह्यूमन्स। मतलब जानवरों का जो ऑर्गेन है मानवों में ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बुल्स आई गैलेक्सी जिसको एक और नाम से जाना जाता है LEDA 1313424। ठीक है, बुल्स आई गैलेक्सी क्या है, तो लीडा 13-13-424 वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप। किस टेलीस्कोप की मदद से इसको खोजा गया है बुल्स आई गैलेक्सी को, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा
नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है भारत में, किसके द्वारा? तो ई हंस के द्वारा, ई हंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। उसका नाम जो है, इस बार ई हंस इसका नाम है, ठीक, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच एरोस्पेस कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रीवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। कह रहा है भारत का जो है पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रीवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन किस एरोस्पेस कंपनी ने इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको ऐसा किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्पेस मिशन पायलटेड बाय इंडियाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अभी जो अपना ये स्पेस स्टेशन में सब लोग गए हैं, 4 लोग, इसमें शुभांशु शुक्ला भी हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो है उस कौन से मिशन पे गए हैं? तो एक्जियम-4 मिशन पे गए हैं, ठीक। और आज का अपना लास्ट साइंस एंड टेक का करंट अफेयर है कि इंडियन स्टूडेंट शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इंटरेक्टेड विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग विच रेडियो सर्विस। अभी शुभांशु शुक्ला जो है अपने मतलब भारत के छात्रों से रूबरू हो रहे थे, उन्होंने बात किया है अंतरिक्ष में से, आराम से बैठ के वहीं से बात किया है। तो वहाँ से जो इन्होंने बात किया वहाँ के बारे में बताया कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब सो नहीं पा रहा, मतलब इतना एक्साइटमेंट है कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ हम लोगों ने सीखा है, वहाँ पे करना है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो इन्होंने चर्चा किया है अपने मतलब यहाँ के भारतीय छात्रों से, तो किस माध्यम के थ्रू उन्होंने चर्चा किया है? तो एक रेडियो सर्विस है, उसका नाम है हम रेडियो। क्या नाम है उसका? ध्यान में रखेंगे, अभी चर्चा में काफ़ी है हम रेडियो। इससे इन्होंने विद्यार्थियों से इंटरेक्ट किया है, गुफ्तगू की है। और हम रेडियो को एमेट्योर रेडियो भी कहा जाता है, इन्होंने ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, साइंस एंड टेक का पार्ट। और अगला जो हमारा रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस पे, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस पे सोच रहे हैं कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। ओके।